उड़ाया हुआ है। पाकिस्तान अब इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है। पाकिस्तान ने बंद कमरे में यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग की है। पाकिस्तान को भारत की तरफ से हमले का डर भी सता रहा तो अलग अलग दरवाजे खटखटा रहा है पाकिस्तान। सबसे मदद की भीख मांग रहा है पाकिस्तान। यूएनएससी के पास गया, बंद कमरे में उससे मदद मांग रहा है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो हर रोज गिदड़ भपकियां देता है, कभी परमाणु हथियार के इस्तेमाल की बात करता है, कभी कहता है कि वो जंग होगा, कभी सिंधु नदी पर कहता है कि खून बहेंगे। वो पाकिस्तान दर दर की ठोकरें मदद के लिए खा रहा है। एटम बम की धमकी देने वाले बड़बोले पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खुल गई। जो पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, उस पाकिस्तान के पास भारत से जंग करने के लिए सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद बचा है। एक्सपर्ट्स का यह दावा कि 96 घंटे के बाद पाकिस्तान की आधी सेना भारतीय सेना के सामने सरेंडर करने को मजबूर हो जाएगी और ऐसे हालात में आधे पाकिस्तानी जनरल और मंत्री लंदन भाग जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। गीदड़ भपकी वाले पाकिस्तानी बन गए गीदड़। जब पाकिस्तानी पत्रकार ने पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात से सवाल किया, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला कर देता है तो पाकिस्तान क्या करेगा, तो पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात ने पत्रकार को हैरान करने वाला गजब का जवाब दिया। शेर अफजल खान ने बिना झिझक दो टूक कहा, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। पाकिस्तानी पत्रकार ने दूसरा सवाल किया, अगर युद्ध रोकने को लेकर पीएम मोदी से क्या अपील करेंगे, तो शेर अफजल खान मरवात ने कहा, मोदी मेरे खाला यानी मौसी के बेटे नहीं है जो मेरे कहने से पीछे हट जाएंगे। पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात के इस जवाब से मौके पर मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। आप खुद इस बात को पूरा सुनिए। पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात क्या कह रहे हैं। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर तो आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। अब तो पाकिस्तानी भी समझ चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ भारत को गीदड़ भपकी दे रही है। उसके पास भारत से मुकाबले के लिए बम और हथियार हैं ही नहीं। पहले खबर आई थी कि भारत लगातार 40 दिन तक युद्ध कर सकता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 7 दिन तक युद्ध कर सकता है। लेकिन अब खबर है कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ 4 दिन युद्ध भारत से कर सकती है। हम आपको बता दें कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के दौरान करोड़ों डॉलर के बम और हथियार अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को बेच दिए थे, जिसका खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। जरा देखिए पाकिस्तान के गद्दार, लालची और घूसखोर जनरलों ने यूक्रेन को कितने करोड़ डॉलर का गोला बारूद बेचा था। साल 2023 में पाकिस्तान ने गुप्त रास्तों से लाखों राउंड तोपखाने के गोले, रॉकेट और छोटे हथियारों की सप्लाई यूक्रेनी सेना को दी थी। फरवरी और मार्च 2023 के बीच पाकिस्तान ने 42,122 मिलीमीटर के गोले यूक्रेन को दिए थे, जबकि BM-21 रॉकेट, 60,155 मिलीमीटर हावित्जर तोप के गोले यूक्रेनी सेना को सप्लाई किए थे। इसके अलावा 13,122 मिलीमीटर के रॉकेट यूक्रेन को दिए थे। पाकिस्तान को गोला बारूद और हथियारों की इस खुफिया सौदे से 36 करोड़ 40 लाख डॉलर की भारी भरकम कमाई हुई थी। इस सौदे से हुए फायदे का 80% हिस्सा रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के GHQ में भेज दिया गया था। लेकिन जिस पाकिस्तान ने 2 साल पहले 36 करोड़ 40 लाख डॉलर के हथियार यूक्रेन को बेचे थे, अब उन हथियारों की कीमत 41 करोड़ 50 लाख डॉलर को पार कर चुकी है, जिसे खरीदना कंगाल पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी जनरल पहले ही यूक्रेन से मिले करोड़ों डॉलर डकार चुके हैं। पीओके में 100 करोड़ का आटा युद्ध पाकिस्तान को घुटनों पर लाई रोटी। एक तरफ युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान के पास गोला बारूद नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में युद्ध से पहले ही रोटी के लाले पड़ने लगे हैं।
पीओके की मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके में 100 करोड़ यानी 1 अरब का आटा स्टॉक किया जा रहा है ताकि 2 महीने तक पीओके में लोगों को जिंदा रखा जा सके। 3 मई को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के बाहरी इलाकों की एक मिल से करीब 250 टन आटा पीओके की तरफ रवाना किया गया है। भारत की ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है और पीओके में 2 महीने का आटा जमा कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने एलओसी के पास विशेष रूप से आटा स्टॉक करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट द डॉन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पीओके की सरकार ने एलओसी से सटे इलाकों में विशेष रूप से लंबे समय तक टिकने वाला गेहूं का आटा स्टॉक करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान के डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पीओके के खाद्य मंत्री चौधरी अकबर इब्राहिम ने पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक के निर्देश पर एलओसी बेल्ट में 2 महीने के लिए आटे का स्टॉक करने की मुहिम चला रखी है। ताबीज बने परमाणु बम, पाकिस्तान में परमाणु कोहराम। इस बीच चौतरफा घिरा पाकिस्तान एलओसी पर सीजफायर तोड़ने में जुटा है। पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर इलाकों में फायरिंग की है। युद्ध विशेषज्ञों का साफ दावा है कि पाकिस्तान बार बार भारत को इसलिए परमाणु जंग की धमकी दे रहा है क्योंकि उसके पास लंबे युद्ध के लिए हथियार और गोला बारूद नहीं बचा है। यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दौड़ लगा रहा है ताकि भारत को हमला करने से रोका जा सके। लेकिन भारत जिस संयम के साथ सटीक और घातक बदला पहलगाम का लेने जा रहा है उसे रोक पाना अब पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ तक कह दिया है कि लगता है कि पाकिस्तानी परमाणु बम अब तावीज बनकर रह गए और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही। क्यों? अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले घंटों में अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेता है तो पाकिस्तानी सेना का क्या हाल होगा।